हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बाइनेंस के ऊपर। बाइनेंस में जो लोग P2P एक दूसरे से बाय और सेल करते हैं, डीटी का लेन देन करते हैं, वो किस तरीके से एक दूसरे को बेवकूफ़ बना देते हैं और सामने वाला बंदा कैसे स्कैम करके निकल जाता है, आपको इसके ऊपर बताने वाले हैं। अगर आप किसी भी स्कैम का शिकार नहीं होना चाहते, आप बचना चाहते, तो इस वीडियो को पूरा देखें और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस तरीके की वीडियो हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं। अगर आप बाइनेंस के P2P पे अगर आप आपस में लेन देन कर सकते हैं या फिर डीटी का लेन देन कर रहे हैं, आप किसी को सेल करना चाहते हैं, किसी से बाय करना चाहते हैं, तो वहां पर आप स्कैमर से कैसे बच सकते हैं वो आज आप इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरीके की टेक्निकल चीज़ें आपको हमारे चैनल पर मिलती रहें। दोस्तों एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, ज़्यादातर लोग बाइनेंस से क्यों बचना चाहते हैं, क्यों लेन देन नहीं करते, रीज़न भी मैं बताता हूं, क्योंकि वहां पे स्कैम होने लगे हैं। किस तरीके के स्कैम और कैसे आप बच सकते हैं, कैसे आप इसके शिकार हो सकते हैं, वो थोड़ी सी ट्रिक मैं बताने जा रहा हूं, कैसे आपको बचा जाए। मान लीजिए ये व्यक्ति हैं जो कि येलो वाली शर्ट में है और एक व्यक्ति है जो कि ब्लू वाली शर्ट में है। अब येलो वाला बंदा सेल करना चाहता है, ये हो गया यहाँ पर सेलर, ठीक है, और ये होगा यहाँ पर बायर। अब ये बंदा क्या करेगा, सेलर तो सेल करना चाहता है अपने जो भी रेट से सेल करना चाहे, चाहे वो 90, 91, 92, 93, 94 जितने से भी। अब ये बायर क्या करता है, इस बंदे से बात करता है कि भाई मुझे अपना दे दो और जो भी डीटी है मैं आपको बाय कर लूँगा आपसे, ठीक है। तो ये बंदा इससे बात करता है, लेकिन ब्लू वाला बंदा थोड़ा चालाक होता है, वो एक बंदे से और बात करता है। यहाँ पर वो क्या बात करता है इससे, वो क्या बोलता है, भाई ये वाले जो डीटी है मेरे पास, जो सेलर से बात हो जाती है, सेलर से बात करेगा खरीदने की, यहाँ क्या बात करेगा इससे, सेल करने की। तो अब ये होगा, ये जो बायर होगा इससे बात कर लेगा, भाई इस वाले बंदे को क्या बोलेगा, भाई आपको मार्केट में जितने का भी रेट चल रहा होगा मेरे पास सबसे सस्ता है, मैं आपको सबसे सस्ता दिला दूंगा। तो ब्लू वाले बंदे ने इस अननोन बंदे से, जिसने ब्लैक कलर का पहन रखा है अपना कोट, इससे बात करेगा कि मैं आपको सस्ता दे दूंगा। ये भी इसकी बात में आ जाएगा कि ठीक है आप मुझे सस्ता दे दीजिए, बाहर मार्केट में मान लीजिए 90 रुपये का मिलता है, मैं आपको यहाँ पे 88 का 85 का दे दूंगा। अब यहाँ पर सेलर से ये दोबारा कांटेक्ट करेगा। ये क्या कांटेक्ट करने वाला है, यहाँ पर ये ब्लू शर्ट वाला इससे कांटेक्ट करेगा यहाँ पे कि भाई ठीक है आप अपना डीटी रखो, और ये बाइनेंस के P2P पे जाएगा, वहाँ पे सेलर के लिए इसको सेल कर देगा। अब ये डिटेल भेजेगा कि भाई मेरा फ़ोन पे नंबर, मेरा गूगल पे नंबर ये है, मेरा अकाउंट नंबर ये है, इसको देगा। अब ये एज इट इज़ उठा करके यही सेम कॉपी इसको दे देगा, यहाँ पर इस बंदे को दे देगा। यहाँ पर जो अमाउंट इसने डिसाइड किया होगा, जैसे मान लीजिए 100 हैं, 200 हैं, 300 सेल करना चाहते हैं, तो ये उस बंदे को बोलेगा भाई काम करो, आप इस वाले अकाउंट में इतने पैसे यहाँ पर सेंड कर दो। जैसे ही ये बंदा इसमें सेंड करेगा, अब ये वाला जो बंदा होगा इसके पास पैसा पहुँच जाएगा। इसके पेमेंट को किसने भेजी है, इस बंदे ने भेजी है, किसको, इस बंदे को भेजी है। यहाँ पर ये बंदे एक दूसरे को नहीं जानते हैं, ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं, इनको नहीं पता कौन है, किसने भेजा, लेकिन ये दोनों बंदे एक दूसरे को जानते थे। और इस बंदे ने पेमेंट कर दी इसको। जैसे ये पेमेंट करेगा 9000 रुपये की, अब ये बंदा क्या सोचेगा, पेमेंट तो आ ही चुका है मेरे पास, अब इस बंदे को ये डीटी सेंड कर देगा। यहाँ पे इसके पास ये रिसीव हो जाएगा, ये इसके पास रिसीव हो गया। अब कौन बचा, अब बच गया ये वाला बंदा। अब ये वाला बंदा क्या करेगा, हो सकता है शायद इसका बाइनेंस पे दूसरे नाम से हो सकता है इसका नाम मोहन, सोहन, जॉली वॉली, जो भी नाम होगा उसका होगा, और अपना पैसा लेगा, अपना डीटी लेगा और ये उसको बाइनेंस को बंद कर देगा। अब बचाइए, अब ये वेट कर रहा होगा कि ब्लू शर्ट वाला इस बंदे को पेमेंट दे, डीटी दे, क्योंकि पेमेंट तो इस बंदे ने करा है। अब इसके बाद नंबर जो पेमेंट दिया था, ये परेशान हो जाएगा, कुछ देर तक वेट करेगा, इसको कांटेक्ट करेगा, ये बंदा इसको ब्लॉक कर देगा। अब जैसे ही ब्लॉक कर देगा तो इसने पेमेंट कहाँ भेजा होगा, पेमेंट भेजा था इस वाले बंदे के पास, इसके पास पेमेंट भेजा हुआ है। अब इस बंदे का कोई कसूर नहीं है इसके अंदर, क्यों, जो सेलर है उसका कोई कसूर नहीं है, इस बंदे ने पेमेंट कर दिया, इसका कोई कसूर नहीं है। लेकिन जो तीसरा जो मेडिटेटर था, ये वाला बंदा, इसका क्या था, इसने पैसा लेके भाग गया। अब ये बंदा इसको भी कॉल करेगा, इसने फ़ोन नहीं उठाएगा ये बंदा, लेकिन जिस बंदे ने पेमेंट भेजा होगा 9000 का, 10,000 का, जो भी पेमेंट भेजा हुआ होगा, अब ये क्या करेगा, गुस्से में आकर के इसको रिपोर्ट कर देगा, साइबर की टीम पे जाएगा, वहाँ पे वेबसाइट पे जाकर रिपोर्ट कर देगा, उस बंदे का पेमेंट हो जाएगा फ्रीज। अब यहाँ पे फ्रीज होने की संभावना क्या होती है, अब ये वाले बंदे के पास जो पैसा था, ये हो सकता है शायद अपनी फैमिली मेंबर को किसी को पेमेंट ट्रांसफर कर दे, कहीं पे ये सामान लेने गया हुआ होगा, हो सकता है किसी दोस्त को सेल कर रहा होगा, किसी दोस्त को पेमेंट देनी होगी। तो ये बंदा जिस को भी पेमेंट करेगा, जितने भी बंदे को पेमेंट करेगा, मान लीजिए इस बंदे ने लेयर 1 आ गया, ये इसको पेमेंट कर दी। अब जिस बंदे को इसने पेमेंट करी है, हो सकता है शायद वो बंदा भी किसी को पेमेंट कर दे, दूसरे नंबर वाले को। अब दूसरे नंबर वाला किसी और को पेमेंट कर सकता है,
ये चौथे को पेमेंट करेगा, ये पांचवें को पेमेंट करेगा। तो दोस्तों इस सीरीज में एक दूसरे को किसी को भी नहीं पता यहाँ हो क्या रहा है। और यहाँ पर इस बंदे का भी ब्लॉक हो चुका होगा अकाउंट, इसका ब्लॉक हो चुका होगा, इसका ब्लॉक हो चुका होगा, इसका भी ब्लॉक हो जाएगा, इसका भी ब्लॉक हो जाएगा, जबकि इन पांचों लोगों को पता ही नहीं चल रहा कि हुआ क्या है, होगा क्या। क्योंकि इस बंदे का कसूर इतना था, इस बंदे ने डीटी सेल कर दिया था इस बंदे को, और इसने क्या करा था, इससे पेमेंट लेकर इसको भेजा दिया था यहाँ पर। अब इन सारे ट्रायंगल्स के अंदर ये बंदा जो था ब्लू शर्ट वाला, ये सीधा साफ निकल जाएगा, इसको कोई लेना देना नहीं। इसीलिए कभी भी किसी को भी लेन देन आप करेंगे तो बाइनेंस पे अगर आप किसी से खरीदारी करते हैं तो आप उसको देखें वहाँ पे इसके रिव्यू कैसे आ रहे हैं, क्या ये वेरीफाइड है, इसका नाम क्या है एग्जैक्ट। और जब अगर आप किसी को बेचते हैं तो आप ये देखें, अगर कोई बंदे का नाम बाइनेंस पे मोहन नाम से आया हुआ है तो क्या मोहन नाम से पेमेंट हुई है, अगर कोई राजू नाम से है तो क्या राजू नाम से पेमेंट हुई है। अगर ये नाम मिसमैच होते हैं, मान लीजिए किसी का नाम था यहाँ मोहन, पेमेंट करा दी किसी सुनीता के नाम से, सविता के नाम से, तो समझ लीजिए आप शिकार हो चुके हैं स्कैम के। और ये कुछ देर के बाद आपका नंबर साइबर टीम को देने वाले और आपके अकाउंट में जो पैसा रखा हुआ होगा वो फ्रीज हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों ज़्यादातर बाइनेंस में जितने भी लोग लेन देन कर रहे हैं वहाँ पे लोगों के अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं। और ये बंदा किस तरीके से स्कैम करता है, ये ब्लू शर्ट वाला, ये टेलीग्राम पे जाता है और उन लोगों को सर्च करता है जो लोगों को डीटी की नीड होती है, या फिर बाइनेंस में ही एक ऑप्शन होता है P2P का, वहाँ पे जितने लोग बाय करना चाहते हैं उनसे कॉन्टेक्ट कर लेता है और सस्ते का लालच देता है। सस्ते के लालच के चक्कर में लोग आ जाते हैं क्योंकि बाहर मार्केट में मिल रहा होता है 95 का, और ये बोल देता है मैं आपको दे दूंगा 85 का क्योंकि मुझे पैसे की ज़रूरत है। और लोग सस्ते के चक्कर में फिर ये भी नहीं देखते ये वेरीफाइड है या नहीं, और अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। तो आपको इसमें यह समझना होगा कि कभी कभी किसी बंदे का कोई कसूर नहीं होता, फिर भी यहाँ पे स्कैम के शिकार हो जाते हैं। तो आपको उन्हीं लोगों से लेन देन करना है जिनको आप वेरीफाइड हो। जैसे मान लीजिए जो मैंने आपको बताया, अगर ये बंदा मोहन है तो मोहन नाम से ही पेमेंट आनी चाहिए, जो बाइनेंस में नाम हो सेम, क्योंकि सेम नाम के बंदे ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। और अगर आपने ऐसा किया तो आप बच सकते हैं, अन्यथा आपके साथ में बहुत बुरा हो सकता है और आपका अकाउंट भी फ्रीज हो सकता है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं, और मिलेंगे फिर ऐसी ही टेक्निकल वीडियो के साथ में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, ज़्यादातर कोशिश करें आपस में आप लेन देन करने की कोशिश करें, बाइनेंस को P2P जो ऑप्शन दिया वो इसको इग्नोर करें, क्योंकि मैक्सिमम केसेस के अंदर यहाँ पे अकाउंट लोगों के फ्रीज हो ही जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।